कौन सा लेक्चर होगा स्टूडेंट? Find out the work done in this cyclic process. कंप्लीट साइकिल में वर्क डन निकालिए और नंबर ऑफ मोल एन दिया हुआ है। एंड आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ P1, P2, T1, T2, T3, T4, जिस टर्म में भी दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज जितना भी टाइम है उसमें मैक्सिमम काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग को छोड़ूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा बाद में। इस यहाँ देखिए W साइकिल के लिए यही लिखेंगे ना, WAB, WBC बोलते रहिएगा, WCD प्लस WDA। P वर्सेस T का ग्राफ आपको पढ़ाए हैं। इफ ग्राफ ऑफ P वर्सेस T appear in a straight line and appear to passing through origin, तो था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, याद है आप लोग को? गैसेस सेशन पढ़ाए थे। अगर V और N कांस्टेंट तो P इक्वल टू NR बाई V इंटू टी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप कांस्टेंट। आपको नहीं पता है कि ये यहाँ देखिए, मेरे साथ काम कीजिए। ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब P वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है, ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है। ये तभी पॉसिबल था जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आपको अब मुझे हिंट नहीं देना चाहिए था। जब एक बार ग्राफ प्लॉटिंग सिखा चुके हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ये भी कैसा प्रोसेस था? वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस था। वैसे ही CD भी कैसा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो नहीं था कि यहाँ पे वर्क डन 0 रहेगा, W 0 हो जाएगा, हाँ या ना? 0, और इसमें भी वर्क डन क्या रहेगा? 0। तो W साइकिल इक्वल टू सिर्फ WBC निकालना है प्लस WDA निकालना है। और BC कैसा प्रोसेस है? आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस में तो इतना आसान है, P डेल्टा V। तो क्या P डेल्टा V, तो P तो P2 ना, और डेल्टा V के लिए क्या लिख सकते हैं? VC माइनस VB, हाँ या ना? अब प्लस P1 VA माइनस VD। क्या यहाँ तक हम लोग सही हैं? यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। बट क्या आपको VC और VB दिया हुआ है? नहीं दिया हो, कोई बात नहीं है। PV इक्वल टू NRT तो फार्मूला जानते हैं, ये सिखाया था कहीं पे? बोलिए हाँ या ना? अगर प्रेशर कांस्टेंट है किसी पाथ में तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो
और एन भी तो कांस्टेंट है, तो ए भी 0 हो जाएगा। तो पी डेल्टा वी के लिए क्या एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं भाई, हाँ या ना। तो क्या यहाँ पे पी टू डेल्टा वी बी से सी तक के लिए, अब प्लस पी वन डेल्टा वी कहाँ से कहाँ तक के लिए, डी से ए तक के लिए। इसके लिए क्या एन आर डेल्टा टी, बट कहाँ का डेल्टा टी, बी से सी का, और एन आर कहाँ का डेल्टा टी, डी से ए तक का। अगर सही है तो बोल दीजिए। तो एन आर कॉमन ले लेंगे भाई, तो क्या रहेगा डेल्टा बी से सी और डेल्टा डी से, और बी से सी तक का डेल्टा टी क्या रहेगा एन आर, क्या T3 माइनस T2 कर दें, सही है ना, हाँ ना बोलिए। अब प्लस T1 माइनस T4 कर दें, यहाँ से यहाँ जा रहे थे फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, तो एन आर T1 प्लस T3 और माइनस T2 प्लस T4। ये तो आंसर रहेगा, बहुत टफ था, आसान है अगर प्रोसेस पहचान गए तो। लिखिए चलिए इसको हटाया जाए। इसको हटाएं, हटाएं भार्गव। घर क्यों रहता है भाई सुबह सुबह, इतना पास में घर है। ये तो मैटर नहीं करता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सुबह उठिए, लेट से उठने वाला ही तो मैटर खराब है। पूरा आपका जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल केमिकल इक्विलिब्रियम का था, हार्डली हाफ एन आवर का काम था, राइट। 10 वो एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम में, कितना बच्चों टाइप का एग्जाम्पल नहीं, उसमें कोई दम है। कोई मेरा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम का प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर लेता और क्लासेस हमने जो शेयर किए थे मच मोर था, तो सब कुछ तो पहले से दिया रहता है, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आगे खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेंटर का काम होता है कि हाँ ठीक है बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक थ्योरी शायद इस पे क्वेश्चन केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, क्यों और कैसे प्रूफ बाद में। जैसे किसी गैस, एक पार्टिकुलर गैस का सीपी होता है, वैसे ही मिक्सचर का भी सीपी होता है। प्रूफ बाद में कर दूंगा रेगुलर क्लास में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 2 गैस है, तो सीपी मिक्सचर के लिए N1 CP1 प्लस N2 CP2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, जहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1। इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसी तरीके से CV मिक्सचर भी होता है, क्या लिखेगा NV CV1 N2 CV2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, करेक्ट। जैसे यहाँ देखिए, कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएगा, हाँ या ना।
तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्रैक्शन कैसे रहेगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फार्मूला में डिराइव किया होगा, डिराइव पिछले क्लास में किए थे थर्मोडायनामिक्स में, लेक्चर अगर फॉलो किए होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फार्मूला आया होगा। एक था फार्मूला गामा इक्वल टू 1 + 2/f, राइट। बट अगर गामा मिक्सचर हो जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी किसका रहेगा, तो उस तरीके से आ सकता है, तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। तो गामा मिक्सचर क्या लिखेंगे, CP मिक्सचर और डिवाइड बाय व्हाट, CV मिक्सचर। आपको नहीं था कि N1 + N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 और डिवाइड बाय N1 CV1 प्लस N2 से, इसको बॉक्स में कर लीजिए। उस पर अभी रहने दीजिए, उस सब बातें। फिर से बोलिए तो अपना क्वेश्चन। सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, उसमें अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वो 6 निकलता है, मतलब 3 एक्सिस में दो रोटेशन लेते हैं, पर उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सॉलिड किस टाइप का है, ये क्रिस्टल है, मतलब लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसा है, लीनियर है, क्या है, क्यूबॉइड है, तो 3 डायमेंशनल हो गया ना भाई। अब इसमें क्या चाहते हैं, अब इसमें अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कीजिएगा तो एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस ट्रांसलेशन हो जाएगा, और ये 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट, तो 3 रोटेशनल भी रहेगा, 6 रहेगा। वाइब्रेशनल अगर नहीं दिया तो वाइब्रेशन नहीं काउंट करेंगे, वाइब्रेशन क्यों काउंट करेंगे जब तक कंटिन्यूअस कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा क्वेश्चन में। बट अगर 3 डायमेंशनल बॉडी हो गया, 2 डायमेंशनल लीनियर नहीं रहा इसको 3 डायमेंशनल, तो इसमें 3 एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। क्यूबॉइड भी क्यूबॉइड है, राइट, तो इसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, इसके अबाउट भी हो सकता है, एक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। देखिए रेगुलर क्लास का फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन में लगता है कि इतना कम क्वेश्चन से काम चलेगा आपका, अंटिल जब तक 100 क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लेना पड़ेगा, तीनों चैप्टर में आकर काम चलेगा, नहीं चलेगा भाई। जैसे उस क्लास में देखिएगा तो भी कम से कम तो अबाउट 60 स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, 12th और टॉपर मिलकर। आज 12th वाला को सिलेबस दिया हूँ, गैसियस स्टेट केमिस्ट्री में और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में। बोले मैं ऐसा सिलेबस क्यों सेट किया होगा, डायरेक्टली लिंक है ना ग्राफ वगैरह, तो एक साथ सिलेबस सेट करने से और बढ़िया हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इस पर एक क्वेश्चन बना लिया जाए। 2 मोल ऑफ हीलियम एंड 3 मोल ऑफ H2 आर मिक्सड टुगेदर, then find out CP mixture and CV mixture and gamma mixture। कितना हो जाएगा यहाँ देखिए तो, ये मोनोटॉमिक है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे 5/2R, मोनोटॉमिक का CP कितना 5/2R, और 3 × इसका डायटोमिक है, और जब तक कुछ प्रेशर नहीं बनाया जाएगा तब तो वाइब्रेशनल मत काउंट कीजिएगा। तो डायटोमिक का CP कितना होता है 7/2 नॉट 5, तो गामा हो जाएगा 7/2R और डिवाइडेड बाई 5 है ना नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 और 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5R प्लस
21r/2 और डिवाइड बाई 5, हाउ मच? 31r/10, करेक्ट है ना? हाँ ना, बोलिए। इसमें भी टाइम लीजिएगा क्या? एलसीएम लेंगे फिर ऐसे करेंगे, और यहाँ पे आर का वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो हो सकता है कि जूल में दिया रहे, तो 8.314 पुट कर दीजिएगा। कितना पुट कर देना है? 8.314। तो फिजिक्स में जनरली जूल में ही दिया रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी अगर जूल में भी आंसर निकाल के आ जाते हैं, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बाकी काम कर लेंगे, सीबी मिक्सचर और गामा मिक्सचर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं क्रिएट कर दूं, आइडिया। इसी क्वेश्चन में रहेगा कि 2 मोल ऑफ हीलियम एंड 3 मोल ऑफ H2 मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 से T2। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, बोलिए, T1 से T2, करेक्ट। देन Q सप्लाई हीट ऑफ द मिक्सचर, हीट एक्सचेंज में होता है लॉस भी या गेन, मुझे नहीं पता है। और टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, इंक्रीज नहीं बोल रहा हूँ, चेंज, करेक्ट। तो निकालना है मुझे QP मिक्सचर। क्या निकालना है? एक तरीका तो यह है कि दोनों का इंडिविजुअल QP निकाल के जोड़ लेंगे, इसका QP इसका QP अलग अलग निकालेंगे और क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, N मिक्सचर, बोलिए हाँ, CP मिक्सचर एंड डेल्टा T। आज CP मिक्सचर निकालने की तो सिखा चुके हैं, तो यहाँ से जो आंसर लाइएगा इंडिविजुअल निकाल के जो जोड़िएगा, डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? लिख लीजिए, देखिए। अगर है तो हम केमिस्ट्री में है तो एंथैल्पी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री में बाद में पढ़ाएंगे, एक होता है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H QP के बराबर हो जाता है। ऑलवेज नहीं यूज़ कर सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H किसके बराबर हो जाता है? बट अभी मिक्स मत करवाइए, एक कॉमन क्लास है, ऐसे ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हैं और पजल हो जाएगा। आप मुझे अपने लेवल से समझ पढ़ा दीजिए ना, जैसे कैसे रेजोनेंस में शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा डाउट निकलता है, बट लगता है कि रेजोनेंस बीच में छोड़ देंगे, जितना पढ़ाएंगे उसके बाद आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं वो सारे उससे ज़्यादा बातें सोच कर हम लोग खुद पोडियम पे आते हैं। तो लेट मी फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम लिखिए, कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA, कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA ऑन ए सैंपल ऑफ 2 मोल। सर वो सुन पा रहे हैं ऑनलाइन के बच्चे? ऑन ए सैंपल ऑफ 2 मोल of an ideal gas as shown in figure। फिगर नजर आ गया? करेक्ट है। The temperature of gas at A and B, temperature of gas at A and B (300 Kelvin and 500 Kelvin respectively। कर्व, एक कर्व है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कर्व।
लिखिए, ए टोटल ऑफ 1200 जूल हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन द प्रोसेस। टोटल ऑफ 1200 जूल इज हीट withdrawn from the sample in the process. Full stop. Find the work done by the gas in part BC. Find the work done by the gas in the part BC. अब 1 मिनट रुकेंगे, हो गया। वो जो आपको पूरे कंप्लीट साइकिल में बोला गया है, टोटल कितना हीट ओवरऑल बोला गया है, वो हीट लैंग्वेज क्या है, मैंने पूरा निकाल के देख लिया, तो मुझे ओवरऑल क्या नज़र आया कि 1200 जूल मुझे मैंने सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में लिया, मुझे मिला है विड्रॉन, करेक्ट। तो आपको एक क्यू नेट दिया हुआ है, क्वेश्चन का लैंग्वेज। अब ये कोई आपको एग्जाम में समझाएगा नहीं, क्वेश्चन बना दिया गया, मोस्ट लाइकली HCB वगैरह किसी का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। क्यू नेट इन साइकिल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, बोलिए। सारे स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आ जाइएगा। विड्रॉन का मतलब नहीं समझते हैं, प्लस और माइनस की जगह तो भाई आसमान जमीन का आंसर आ जाएगा ना, डिफरेंस। विड्रॉन बोला गया है मतलब सिस्टम से बाहर, तो साइन कन्वेंशन क्या है, अरे बोलूँगा हीट रिलीज 30 जूल हीट रिलीज बोलेंगे तो क्यू के लिए क्या +30 लिख दीजिएगा या -30 लिखिएगा, देन व्हाट। तो साइन कन्वेंशन मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था, मैं डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यू के लिए क्या लिखेंगे -12। बी केयरफुल अबाउट द टर्म वर्ड, राइट। चलिए अब बोलिए, पार्था प्रथिम डेल्टा यू साइकिल कंप्लीट साइकिल में चेंज इंटेलिजेंस 0 होता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ देखिए, Q इक्वल टू WAB WBC प्लस WCA। इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। और WCA तो भाई हो जाएगा 0, बोलिए क्यों? ओके यस। और BC का वर्क डन का फार्मूला, BC का वर्क डन का फार्मूला क्या रहेगा? बोलिए बोलिए। 2.303 NRT। एग्जामिनर कितना अच्छा से आप लोग के माइंडसेट को रीड करेगा। BC के लिए बोला गया है कि आइसोथर्मल का एक कर्व है। मैंने यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में बोला कि BC इज द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा कर्व तो बहुत सारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हो सकता है, PV के पावर गामा का भी तो हो सकता है भाई, है ना, या V के पावर 5 इक्वल टू K, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये आप श्योर शॉट हैं कि BC, समझ रहे हैं कहाँ पे मिस्टेक करके आ जाइएगा आप लोग। जब तक अनटिल अनलेस जब तक नहीं बोलेंगे कि आइसोथर्मल है, तो कल ही तो सिखा रहे थे कि ऐसा कर्व एडियाबेटिक आइसोथर्मल दोनों का होता है, या किसी और का भी हो सकता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो BC के बारे में बोला, यही तो इस क्वेश्चन का खासियत था, करेक्ट, कि आइसोथर्मल नहीं है, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइसोथर्मल का कर्व है। आइसोथर्मल कर्व तो लाइफ आसान था, ये तो मुझे भी पता है। 2.303 NRT log V2/V1, कहानी खत्म। तो सर फिर यहाँ पे बचा कैसे जाएगा? बचा जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस Q साइकिल इक्वल टू डेल्टा यू साइकिल प्लस W साइकिल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन किसी दो पॉइंट के बीच में भी लगा सकते हैं और साइकिल में भी लगा सकते हैं, राइट। तो Q साइकिल माइनस 1200 और A टर्म कितना है भाई, और A कितना WAB प्लस W। सर अगर WAB निकल जाए तो WBC निकल जाएगा, हाँ या ना, बिना प्रोसेस जाने हुए भी, एग्री। तो WAB और WAB निकाल सकते हैं, WAB का प्रोसेस पता है आइसोबेरिक, तो कितना रहेगा WAB इक्वल टू P डेल्टा V। अब P डेल्टा V के लिए क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T, हाँ या ना। एट कांस्टेंट प्रेस इफ N एंड P इज कीपिंग कांस्टेंट तो P डेल्टा V के लिए NR डेल्टा T भी होता है। N तो भाई दिया हुआ है कितना 2 और R का वैल्यू कितना लेंगे 8.3। ज़्यादा कैलकुलेशन करने का माने तो 8.314 लीजिए, राइट। और डेल्टा टी कितना 500 माइनस 300, तो WAB निकल गया। और यहाँ पे W पुट कीजिएगा तो क्या WBC निकल जाएगा, यस। ये इस क्वेश्चन का खासियत ये था, समझे। ये क्वेश्चन किसके हेल्प से बना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन के हेल्प से, विदाउट नोइंग द प्रोसेस। सही है ना, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अच्छा स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन में यहाँ तक आइए। डेल्टा यू ए से बी तक पूछा जाएगा। कंप्लीट साइकिल का डेल्टा यू 0 होता है, बट डेल्टा यू ए से बी तक तो पूछ सकते हैं। कैसे निकालिएगा, डेल्टा यू का फार्मूला कल डिराइव किए थे ना, एन सी बी डेल्टा टी। ये ऑलवेज डेल्टा यू ऑलवेज क्यू भी के बराबर, क्यू यहाँ से किए थे। आपके बोलते हैं कि देखिए फार्मूला डिराइव करेंगे तो डिराइव किए हैं, बट डेल्टा यू का फार्मूला पास्ट प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके लिए ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं। तो एन सी बी तो पता रहेगा, लेकिन अगर ये दिया हुआ, अगर यहाँ पे गैस नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे डेल्टा यू निकालना रहता है एग्जाम में, तो मैं गैस बोलता कि मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ग्राम वाटर एट 100 डिग्री C, 1 ग्राम वाटर at 100 degree C is heated to convert steam at 100 degree C at 1 atm। 1 ग्राम वाटर बोल रहे तो लिक्विड फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। एक मिनट, क्या बोले हैं, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ। अब कुछ यहाँ पे देखिए भाई, इसमें और भी क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब कुछ लोग यहाँ देखिए, जब बोलते रहते तो इधर देखिएगा, वहाँ दिमाग दौड़ाना छोड़ दीजिएगा। जब बोलेंगे ना इधर देखना है तो इधर देखिएगा सिर्फ, नहीं तो कुछ आप कुछ और दिमाग में सोचते रहिएगा, मैं कुछ और सोचते रहूँगा। सबसे पहले तो हो सकता है किसी कुछ स्टूडेंट टेम्परेचर कांस्टेंट सोचकर डेल्टा ई 0 कर देंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट सोचकर क्या कर दीजिएगा आप, तो डेल्टा ई के लिए ओके, सर ने तो पढ़ाया था F/2 NR डेल्टा टी, और अगर n कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0, तो डेल्टा ई 0। ये बात मैं आइडियल गैस के लिए बोला था। अगर वो ऑल द टाइम गैस के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या गैस से गैस गए हैं या लिक्विड से गैस गए हैं,
इस केस में ऐसा नहीं होगा। समझे नहीं समझे? इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब भी लिक्विड से अगर गैस में जाएंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए भी उसमें चेंज इन एनर्जी होगा। समझे नहीं समझे? वो किस कंडीशन के लिए बोले थे? फॉर आइडियल गैस, मतलब ऑल द टाइम वो किस फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है। समझे नहीं समझे? ये हम लोग फार्मूला किस लिए दिए थे? गैस ऑल द टाइम गैसियस फॉर्म में, तब फेज चेंज के लिए डेल्टा यू नहीं दिया गया था। करेक्ट है ना? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन लिखिए, इसमें कंटिन्यू कीजिए। इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी इज 1 ml एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी। ये आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है? आरसी मुखर्जी का ये क्वेश्चन ले लिया हूँ। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी इज 1671 ml. It is given that volume of 1 gram steam, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी इज 1 ml. ये तो डेंसिटी जानते ही हैं, वाटर का जल निकलते हैं 1 ग्राम पर ml. एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी इज 1671 ml. Latent heat of vaporization equal to 540 calorie per gram. Latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. अब यहाँ देखेंगे एवरीवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए है या इट इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन? इट इज वैलिड फॉर H2O लिक्विड से H2O गैस। करेक्ट? सबसे पहले यहाँ देखिएगा, और प्रेशर कांस्टेंट किया गया है, हाँ है ना? तो वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर में पी डेल्टा वी। प्रेशर भी तो दिया हुआ है कांस्टेंट एट 1 atm। करेक्ट? तो लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। अब प्रेशर कितना और डेल्टा वी कितना? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। मेरा सिस्टम तो यही है ना। तो 1 atm और फाइनल वॉल्यूम कितना? 1671 ml और माइनस कितना? 1 ml। करेक्ट है ना? तो 1 atm इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1670 ml। 1 atm इंटू 1670 लीटर करते हैं 1.67 लीटर, तो ये हो जाएगा लीटर। तो 1.67 लीटर एटीएम, बोलिए हाँ। और 1 लीटर एटीएम के लिए 100 जूल लिखवाया था। 1 लीटर एटीएम के लिए कितना जूल? तो 167 जूल कर दें। दिस इज योर वर्क डन। वर्क डन निकल गया। और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कौन, ये मैं पढ़ाया था कैलोरीमेट्री में, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद है आप लोग को? तो यहाँ पे जो हीट लगेगा वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहेगा। क्या रहेगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए भी हीट दे सकते हैं, लेकिन वो होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, राइट? जो बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ कितना? m इंटू एल। एम कितना? 1 ग्राम ना, और 540, 1 ग्राम के लिए 540 था, बट एक कैलोरी, तो इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4.2। यहाँ तक लिखिए, लिखना है भाई। अब लास्ट Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q पता है और W भी पता हो गया, क्या डेल्टा यू निकल जाएगा भाई? हाँ या ना? यहाँ के बाद आप सब पे छोड़ दें, एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा।
ये केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं कहीं भी आने का चांस रहेगा। ये थोड़ा सा लिंक से हट कर क्वेश्चन हो जाता है। साइन कन्वेंशन वो नेगेटिव होना चाहिए, वो भी क्या बोले? साइन कन्वेंशन क्या वो भी छोड़ रहा है। हीट गेन कर रहा है ना सिस्टम में, छोड़ रहा है। लिक्विड से वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन नहीं है। क्या है? वेपराइजेशन। तो गेन कर रहा है ना सिस्टम को, आप हीट दे रहे हैं तो निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? ये तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में ही था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना। 1 ग्राम वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू अ स्टीम। इस सेंटेंस का मतलब मुझे, मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, आप ही लोग इसका मतलब समझाइए। अरे क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में क्या समझेंगे? ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या समझेंगे? 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी इज हीटेड टू कन्वर्ट्स इनटू अ स्टीम एट 100 डिग्री सी एट 1 atm। अगर पार्शियल कन्वर्सन रहता तो उसमें बोला जाता इसका परसेंटेज ऑफ कन्वर्सन इतना है। बट ये पूरे लाइन का मतलब क्या मान के चलेंगे क्वेश्चन में? पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ है, राइट? समझे डोनाल्ड? इसलिए क्वेश्चन में कभी कभी भाई कुछ चीज़ ऐसा रहेगा ना जिसमें कि आप पे छोड़ दिया जाएगा। अब सामने वाले का क्वेश्चन सेट किया, उनका माइंडसेट को रीड कीजिए क्या होगा। जब नहीं दिया हो तो पूरा कन्वर्ट सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। बाकी इस टाइप का फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा पाएंगे? बर्गर निकालना पड़ेगा, फिर क्या क्यू निकालना पड़ेगा, और फिर वहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए डेल्टा यू आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हुए जीरो नहीं करेंगे, वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए चेंज इंटरनली था। ठीक है? अब यहाँ पे 1 मिनट में टाइम लूँगा। बहुत जब केमिस्ट्री में पढ़ाते रहूँगा, यहाँ देखिए टी कांस्टेंट होते हुए भी, और सब ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। करेक्ट? ऑल आर गैसेस सब्सटेंस, और सबको आइडियल भी मानने के लिए बोल दिया। ये होमोजेनस गैसेस रिएक्शन है। टी कांस्टेंट होते हुए भी डेल्टा यू जीरो नहीं रहेगा, मे और मे नॉट। वजह टी कांस्टेंट होते हुए डेल्टा यू जीरो नहीं रहेगा, वजह क्या है? सर वो जो डेल्टा यू का फार्मूला आपने जो दिया था वो F/2 NR डेल्टा टी दिया था, जहाँ पे n कांस्टेंट था। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इज इट कंपल्सरी कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। दिस इज द वजह। समझ गए? तो उस केस में रिएक्शन के लिए टी कांस्टेंट होते हुए डेल्टा जीरो नहीं भी हो सकता है। बट इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? बट फिजिक्स के क्लास में अगर गैसियस सब्सटेंस है तो जनरली उसका 99% केस में तो एन कांस्टेंट ही रहता है, राइट? रिएक्शन तो दिया नहीं रहेगा। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 2 moles of a diatomic gas, 2 moles of a diatomic gas at 300 Kelvin are kept in a non-conducting container. 300 Kelvin are kept in a non-conducting container enclosed by a piston. Gas is now compressed to increase the temperature. Gas is now compressed to increase the temperature from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Find out the work done. Find out the
क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? किसी कंटेनर में गैस है, कितना मोल है दिया हुआ है? 2 मोल। और पिस्टन और एक कंटेनर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, ऐसो कंप्रेस कर रहे हैं, करेक्ट? किस पर्पस के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहली बात, क्या बाहर के साथ हीट का एक्सचेंज होगा? बोलिए, नहीं होगा। मेरे साथ सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्या यहाँ पे Q0 ले सकते हैं? करेक्ट? एक मिनट, Q0 हो जाएगा और तब Q इक्वल टू वाट? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कर दें? है ना? और माइनस और डेल्टा यू के लिए यहाँ पे एन तो चेंज हो नहीं रहा है, क्या ए लिख दें? F/2 NR डेल्टा टी। NR और डाई एटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेंगे? 5। 5/2 इंटू 2 और R का वैल्यू और डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक? मतलब 100 जूल। यही तो आंसर रहेगा भाई। और वर्क डन निगेटिव होना भी चाहिए था। कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन जो आया वो बाय द सिस्टम हुआ या ऑन द सिस्टम हुआ? ऑन द सिस्टम हुआ। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स डिजर्व करेगा? नहीं, कितने मार्क्स? बस फर्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन लिखिए, उसको प्रोसेस देखिए, बस ये पहचानना पड़ेगा कि Q0 है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस is taken through the cyclic process ABCA is taken through a cyclic process, this one. फुल स्टॉप। मैं फिगर ड्रॉ कर दूंगा, फिगर ड्रॉ ही कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी। इट एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी, कॉमा, नो हीट ड्यूरिंग पार्ट बी सी, नो हीट ड्यूरिंग पार्ट बी सी, कॉमा, एंड रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी ए, and reject 70 joule of heat during CA, full stop. 40 joule of work is done on the gas during part BC. 40 joule of work is done on the gas during part BC. अब find first question, internal energy of gas at B and C. Internal energy of gas at B and C. If UA equal to
अगर इंटरनल ए का दिया हुआ है तो बी और सी का इंटरनल निकलना है, यू बी एंड यू सी, ठीक है। सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाई गैस ड्यूरिंग पार्ट सी है। ड्यूरिंग पार्ट, और यहाँ देखिए ये सब कुछ आपको ए वैल्यू और ए पैरामीटर कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। वो दिया रहता तो ऐसे भी निकल जाता, करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन बाई द गैस ड्यूरिंग पार्ट सी है। बाई द गैस इसलिए बोल दिया कि एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाई द गैस ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कीजिए। इतना क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, इसको आप लोग बनाइए। रिजेक्ट, इजेक्ट नहीं, रिजेक्ट आ रही, रिजेक्ट का मतलब रिलीज भाई।
चलिए एक काम करते हैं, ये प्रोसेस भी तो नहीं दिया हुआ है आपको। हेलो एवरीवन, पहले क्या क्या प्रोसेस क्या दिया हुआ वो निकाल लेते हैं। QAB -50 लिखें या +50 लिखें? प्लस एब्जॉर्ब, और उसके बाद QBC 0 ना, और QCA कितना 7। यहाँ तक सब लोग लिखे होंगे। WAB तो 0 ही रहेगा, आइसोकोरिक है। और WBC दिया हुआ है, WBC कितना ऑन द गैस 40 लिखें या -40 लिखें? और नहीं भी बोलते तब भी तो आपको -40 कंप्रेशन कैसा है, करेक्ट। और W वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट CA, WCA निकालना है। चलिए ये तो एक लाइन में बन जाएगा, बोलिए कैसे। Q साइकिल इक्वल टू, पहला क्वेश्चन के लिए डेल्टा U साइकिल, करेक्ट, और प्लस वाट W साइकिल। और Q साइकिल कितना स्टूडेंट, इन तीनों को जोड़िए, -20 इक्वल टू 0, -40 और प्लस WCA, तो WCA इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 जूल। तो एक लाइन में बन गया, आया ना। यहाँ तक सब लोग आ गए थे, यहाँ तक कुछ सबसे बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, जिस तरीके से आप पूरे साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं, वैसे ही 2 पॉइंट के बीच में भी लगा सकते हैं। तो QAB इक्वल टू डेल्टा UAB आया ना, और प्लस डेल्टा WAB। ये टर्म क्या AB के लिए, और QAB कितना था भाई, तो +50 इक्वल टू UB माइनस UA लिख लें। और UA दिया हुआ है ना, तो UB कितना हो जाएगा 1550 हो गया। चलिए
तो और उसके बाद क्या क्यू सी ए लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा यू सी ए अब प्लस डब्ल्यू सी ए और क्यू सी ए दिया हुआ है -70 करेक्ट इक्वल टू डेल्टा यू सी मतलब यू ए माइनस यू सी फाइव माइनस इनिशियल और डब्ल्यू सी ए तो अभी जस्ट निकाले हैं +20 तो यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू ए +20 और +70 क्या करेक्ट है। इसको इधर ले आया इसको इधर भेज दिया तो कितना 1500 और +20 120 कितना 90 ना तो 1590 यही तो आंसर है। एफर्टलेस क्वेश्चन कोई एफर्ट ही नहीं था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस लिखिए डायग्राम बनाते हैं इसको हटाया ना हो गया ना। यहाँ देखिए ये आइसोथर्मल मत बोलिएगा ऐसा रहता है कौन सा प्रोसेस नहीं पता है उससे क्या मतलब है आंसर आ गया साइक्लिक प्रोसेस का हेल्प से। अच्छा इसी क्वेश्चन में ओवरऑल वर्क डन कितना टोटल वर्क डन कितना है वर्क डन साइकिल में वर्क डन जीरो नहीं होता है पूरा वर्क डन को जोड़ते हैं। ओवरऑल वर्क डन कितना होगा दो पाथ का वर्क डन को जोड़ेंगे कितना है बताइए तो -20 या +20 एक पाथ में वर्क कितना हुआ था माइनस और दूसरा में और तीसरा में प्लस -40 था -20 यहाँ देखिए इस साइकिल को फॉलो करते हुए इंजन बनाएंगे वैसा इंजन जिस पे आप ही को काम करना पड़ रहा है इंजन को आप ही खींच रहे हैं ऐसा साइकिल को फॉलो करते हुए कोई इंजन बनाना सही रहेगा। आप तो ऐसा इंजन बनाना चाहेंगे ना जो को ओवरऑल उस इंजन से आपको वर्क मिले ऐसा इंजन बनाना पसंद करेंगे जो जिस पे आपको काम करना पड़े करेक्ट है ना। ऐसा नहीं सर साइकिल बाईसाइकिल आप समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालिएगा लगाइएगा इंजन का अगर इस टाइप का इंजन कन्वर्ट करेंगे इस टाइप का साइकिल फॉलो करते हुए तो निगेटिव आ जाएगा।
कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब in the process. नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अगर चाहेंगे तो आप n मान लीजिएगा, और यहाँ का दिया हुआ है P नॉट, V नॉट तो पता ही था, और T नॉट। मतलब क्यू, मैं आपसे क्यू साइकिल पूछ रहा हूँ स्टूडेंट, कहने का सिर्फ क्यू साइकिल। तीन चीज पूछ रहा हूँ, क्यू साइकिल पूछ रहा हूँ और क्यू एब्जॉर्ब भी पूछ रहा हूँ, अब क्यू रिलीज भी पूछ रहा हूँ, और डब्ल्यू साइकिल भी पूछ रहा हूँ। क्या क्या पूछ रहे हैं? डब्ल्यू साइकिल पूछ रहे हैं, क्यू साइकिल पूछ रहे हैं, और क्यू एब्जॉर्ब भी पूछ रहे हैं, और क्यू रिलीज भी पूछ रहे हैं। क्या ए लिख सकते हैं? इस तीन पाथ में से किस पाथ में वर्क डन 0 होगा? और WAB कौन सा प्रोसेस है भाई? आइसोथर्मल है, तो WAB तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 2.303 NR T नॉट, करेक्ट है। log V2 बाई V1 मतलब log 2 आया ना, एंड 2.303 n तो नहीं दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में P नॉट V नॉट दिखाया हुआ था। क्या दिखाया था? और यहाँ का n और यहाँ का n और यहाँ का n डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो कहीं का भी n निकालने के लिए, कहीं के लिए NRT इक्वल टू वहाँ का P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के लिए NRT नोट के लिए क्या मैं P नोट V नोट पुट कर दूँ? log 2 यहाँ तक आ जाइए, और P नोट V नोट ln2 लिख दें। ये इस फॉर्मेट में log के टर्म लिखा है, ln के टर्म में, अलग बात है, सेम बात, सेम बात। तो यहाँ से यहाँ तक का तो वर्क डन आपको बता दिया, हाँ या ना। चलिए B से C तक का कैसा प्रोसेस? वेरी गुड, आइसोबैरिक। ये बताए थे आपको। व्हेन वॉल्यूम वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अपीयर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन है। तो एक किसका ग्राफ था? आइसोबैरिक प्रोसेस का। याद है आपको? गैसें से ड्रॉ करवाए थे, बोलते याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो जो B का प्रेशर रहेगा वही तो C का प्रेशर रहेगा, बट B का प्रेशर क्या रहेगा भाई?
और WBC के लिए तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्ट, ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए, हाँ या ना, करेक्ट है ना। इसका मतलब प्रेशर ऑफ B इंटू V0 माइनस 2V0 लिख दें, फाइनल वॉल्यूम माइनस, अब प्रेशर ऑफ B कितना, P0 कैसे रहेगा भाई, यहाँ का P0 था ना कि यहाँ का, PV इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट था और N कांस्टेंट था, तो PA बॉयल्स लॉ हो गया ना भाई। PA एकदम दिमाग शांत रखना है, VA PB VB लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट में कौन सा लॉ, तो P0 V0 PB 2V0, देन PB इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 बाई 2, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर आधा, करेक्ट है। P0 बाई 2 माइनस V0 कितना हो जाएगा, माइनस P0 V0 बाई 2। सॉरी स्टूडेंट, हाँ ठीक है, सही है ना। और नेगेटिव होना भी चाहिए था, क्यों, कंप्रेशन हो रहा था, कितना वर्क डन, माइनस P0 V0 बाई 2। तो टोटल वर्क डन ऑफ साइकिल निकल गया कितना, P0 V0 ln2 और माइनस P0 V0 बाई 2। देखिए ये वैल्यू मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 2.03 log 2, ये वैल्यू 0.69 होता है, कितना होता है 0. ये मुझे पता है, आप लोग को भी कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। अरे वैल्यू कितना है, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव, 0.693 P0 V0 और माइनस 0.5 P0 V0। अब देख लीजिए, अब तो पॉजिटिव में जरा आएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0.193 P0 V0। ओवरऑल वर्क डन क्या हुआ, यही है नेट मैकेनिकल वर्क डन इन होल साइकिल, नेट मैकेनिकल वर्क डन इन। तो इफिशियंसी ऑफ साइकिल के लिए क्या, हम लोग इफिशियंसी ऑफ साइकिल के लिए ओवरऑल वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई ऑन द गैस या बाई द गैस, बाई द गैस, तो ये रहेगा इफिशियंसी ऑफ साइकिल के लिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए, ऑन द गैस वाला, बाई द गैस वाला, ओवरऑल इफिशियंसी साइकिल का, तो वर्क भी पूरे साइकिल का, ओवरऑल मैकेनिकल वर्क, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ में किसी को प्रॉब्लम, ये सच में टफ था क्या, 2 स्टेप का तो वर्क निकालना था, स्टेप तो भाई अब पहचानना पड़ेगा ना, इतना प्यार से आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाए थे, अब ये ग्राफ ही नहीं पहचानिएगा तो मेरी इसमें मेरा क्या मिस्टेक है, मैं तो टोटल चीज़ों को पढ़ा ही सकता हूँ, बट इसमें नहीं लगता कि सर ऐसा हर चैप्टर में अगर 30 प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लिया जाए HCB का तो बहुत बढ़िया ग्रिप हो जाएगा। और जेई मेन का इस पे 100 क्वेश्चन है, 199 क्वेश्चन है जेई मेन जो अभी तक पूछा है, और 8 पे मिलाकर 5 चैप्टर हिट का मिलाकर कितना क्वेश्चन, तो HC वर्मा का 5 चैप्टर मिला के कम से 150 क्वेश्चन होगा, और 200 क्वेश्चन इसका अगर लगा ले कोई, लगता है हिट का क्वेश्चन छूटेगा आपसे, इतना तो करना पड़ेगा, तो इतना आपको रिगरस वे में करना पड़ेगा। और जो तैयारी करता है, जो निकालता है एडवांस में रैंक, वो इतना करके बैठता है, मतलब उसको ये सब क्वेश्चन बच्चा टाइप दिखेगा, क्योंकि उसका पूरा हिट एंड थ्रोइंग में 5 प्रॉब्लम को प्रैक्टिस रहेगा, हर टाइप का बना के बैठा हुआ है, कहीं 10 बुक बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, सर्टेन बना लीजिए ना, क्वेश्चन बैंक में भी बहुत क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ देखिए Q साइकिल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U साइकिल प्लस
डब्ल्यू साइकिल, ये डेल्टा तो जीरो रहेगा, तो एक क्यू नेट निकल गया, इस क्यू नेट में रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों रहेगा, राइट, इक्वल टू डेल्टा यू साइकिल। अब इसमें तो क्यू नेट तो निकल गया यहाँ से ही, यही तो मेरा रहेगा क्यू नेट, ओवरऑल क्यू पी नॉट वी नॉट। अब यहाँ पे इसको हटाएं, चलिए स्टूडेंट, क्यू ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू ए बी, है ना, और डब्ल्यू ए बी, और डेल्टा यू ए बी जीरो बोलते हैं, क्यों, यस, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और आइसोथर्मल के लिए क्या रहेगा, ए जीरो रहेगा फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, इन कांस्टेंट है तो ए जीरो रहेगा, तो क्यू ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, अरे डब्ल्यू ए बी पॉजिटिव था, हाँ या ना, क्या था, एक्सपेंशन, इसका मतलब क्यू पॉजिटिव हो गया, मतलब इसमें क्यू एब्जॉर्ब होगा नहीं, और क्यू एब्जॉर्ब डब्ल्यू ए बी के बराबर रहेगा, करेक्ट है। बाकी इस पार्ट और इस पार्ट के लिए आप लोग दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे भी लगा दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से यहाँ के बीच में, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में, करेक्ट है, तो इसमें भी क्यों निकाल लीजिएगा, इसमें भी क्यों निकाल लीजिएगा, करेक्ट है, सॉल्व हो पाएगा। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट कि एक क्लास और लेता हूँ इसका, एक क्लास और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जिस दिन भी पढ़ेगा फिजिक्स का क्लास, और उस दिन में इफ़िशियंसी ऑफ साइकिल पे भी एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस पे भी ले लेंगे, स्लोप वगैरह निकालने के लिए आगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। हाँ, एक मिनट, देखिए ये सिर्फ उनके नाम लगाओ जो डाइजेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन लिखते हैं केटी जी कैसे क्रमांक, अभी जो जितना क्वेश्चन बोलूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूँ, अब खाने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट एग्जाम्पल का केटी जी का वर्कआउट एग्जाम्पल तो कुछ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कआउट का 3 5 6 7 उसका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का देख देख कर बनाना है, वर्कआउट देख देख कर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर दिया, जस्ट मैं सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी लिख दीजिए वर्कआउट थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वर्कआउट, सिर्फ वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, यही क्वेश्चन है इसी टाइप, ठीक है, फिर लिख दीजिए 6 7 इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ यहाँ पे, और सारा क्वेश्चन एचसीडी का ही दे रहा था, ठीक है, 7 और एक क्वेश्चन जो अभी मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 9 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एचसीडी का वर्कआउट का एग्जांपल का, एक क्वेश्चन नंबर 9 था, देख लीजिए वहाँ पे एचसीडी क्वेश्चन नंबर 9, तो आया क्वेश्चन यहाँ पे देखते प्रोसीड कर लीजिएगा।
अब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैस एससीडी वर्क आउट एग्जांपल 1 2 5 7 10 एक क्वेश्चन 10 है वो सीपी मिक्सचर है और गाँव मिक्सचर हो जाएगा ना 11 12 क्वेश्चन रहेगा स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस होता है गामा पी वाई बी होता है गामा पी वाई बी होता है अब पी सॉरी गामा पी वाई डी डेंसिटी अब वो हो जाएगा गामा आर टी बाई एम बराबर बट फिर भी देख लीजिएगा ठीक है अरे तो केटी में हम लोग पढ़ लिए हैं पी वाई डी कैसे होता है यानी इतना ही इतना देख लीजिए ना मस्त हो जाएगा आपको तीन तक पढ़ने के लिए ठीक है जितना थ्योरी पढ़ा है उससे फिर भी मैं एक क्लास और लूँगा एक क्लास लास्ट